अच्छा बेटे, पीरियड 3 एलिमेंट से आप वाकफ़ हो गए जी, किन्हें कहते हैं? शाबाश सर पीरियड 3 के जो इस्माइल। हाँ, इसमें बताओ पीरियड 3 एलिमेंट्स क्या होते हैं? सर कॉलम के तीसरे ग्रो को पीरियड 3 कहते हैं। हाँ, पीरियोडिक टेबल की जो तीसरी रो है उसके जो एलिमेंट्स हैं वो उसको पीरियड 3 कहते हैं। एलिमेंट्स कहते हैं। शाबाश। ये कौन कौन से बेटे? सोडियम, मैग्नीशियम, आर्गन, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन। ऐसा बेटे इनमें जो है अब आज हम इनके रिएक्शन पढ़ने लगे हैं वाटर के साथ। जी कि ये वाटर के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। वाटर किसे कहते हैं बेटे? वाटर H2O। आपका क्या नाम बेटे? हाँ, इसमें वाटर किसे कहते हैं? H2O। जो बेटे ये सोडियम है इसका रिएक्शन बड़ा फास्ट होता है, ये बड़ी रिएक्टिव मैटर है। सोडियम के बारे में आपने याद रखना है कि सोडियम जी बेटे सोडियम बड़ी रिएक्टिव मैटर है। तो ये वाटर के साथ जबकि वाटर कोल्ड स्टेट में हो, लिक्विड फॉर्म में हो, तो उसके साथ भी ये रिएक्ट करती है। और ये क्या बनाती है? NaOH प्लस हाइड्रोजन गैस। NaOH किसे कहते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम। और ये H2 क्या है? शाबाश, हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन ये क्या गैस। है? ये जो मैंने जी लिखा है ये क्या जहर का था? गैस। और ये AU से जहर का था? एक्वस। एक्वस का क्या मतलब है? पानी को जब हाँ, यानी ये जो कंपाउंड है ये पानी के अंदर मिला हुआ है। ये कंपाउंड पानी के अंदर मिला। इस्माइल बेटे AQ का क्या मतलब है? सर गैस है? एक्वस। अभी भाई ने बताया। आपका नाम क्या है? एक्वस। हाँ, आपका क्या नाम बेटे? तसद्दुक ने बताया बेटे कि AQ एक्वा को कहते हैं, एक्वा वाटर को कहते हैं। आपने बोतल भी देखी होगी एक्वा के नाम से, अब चली गई है। वो पानी को जहर का है, वो पानी का ही नाम है। ठीक है, तो इसका मतलब होता है कि ये वाला जो कंपाउंड है पानी के अंदर मिला हुआ, एक्वस का ये मतलब। और ये बेटे क्या लिखा हुआ? हाँ, एल का क्या मतलब है? लिक्विड। लिक्विड यानी पानी जो है ये लिक्विड फॉर्म में ठंडा है। जब यहाँ जी लिखा हो तो आपने समझ जाना कि पानी ठंडा नहीं है। पानी गैस उस वक्त बनता है जब गर्म हो जाता है। और ये बेटे सॉलिड सॉलिड। एस किसे याद करता है? सॉलिड किस कौन सी होती है बेटे? हाँ, ये वाली जो इस तरह की ठोस चीज़ होती है। तो ये बेटे सोडियम की रिएक्शन की समझ आ गई आपको? अच्छा, इसके बाद बेटे ये मैग्नीशियम को पकड़ लें। मैग्नीशियम जो है ये भी सॉलिड है और इसको भी बेटे आप पहले कोल्ड वाटर के साथ मिलाएं। लिक्विड क्या जाहिर करता है? कोल्ड वाटर। तो मैग्नीशियम बेटे सोडियम जितनी रिएक्टिव नहीं होती है, ये बात आपने याद रखनी इस्माइल। जी। जो मैग्नीशियम है सोडियम जितनी रिएक्टिव नहीं होती, ये कम रिएक्टिव है। तो लिहाजा ये ठंडे पानी के साथ बेटे बहुत ज़्यादा नहीं एक्शन करती है। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड बनाती है और प्लस हाइड्रोजन गैस, ये गैस हाइड्रोजन गैस साथ निकलती है। और ये बेटे रिएक्शन बहुत फास्ट नहीं होता, स्लो रिएक्शन होता है क्योंकि मैग्नीशियम ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होती, सोडियम ज़्यादा रिएक्टिव है। अच्छा, अब बेटे ये लिक्विड वाटर के साथ कम रिएक्ट करती है ठंडे वाटर के साथ, लेकिन जब इसी वाटर को हम हॉट कर देते हैं, यानी इसी वाटर को बेटे जब हम गर्म कर देते हैं यानी गैसियस फॉर्म में,
गैसियस फॉर्म में वाटर गर्म होता है। जब इससे रिएक्ट करते हैं तो फिर हमारे पास क्या बनता है बेटे, मैग्नीशियम ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस। और जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है बेटे ये सॉलिड फॉर्म में होता है, यानी एलिमेंट 3 के जो पीरियड 3 एलिमेंट्स के जो बेटे मेटालिक ऑक्साइड्स हैं वो सॉलिड होते हैं। ठीक है, आगे हम इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ेंगे जाके। इसकी समझ आ गई कि जब ठंडे वाटर से मैग्नीशियम मिलती है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और जब गर्म वाटर से मिलती है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये याद रखनी है आपने चीज़। ठीक है, इसके बाद बेटे ये तीसरा ले लें, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम को भी बेटे आप सॉलिड फॉर्म में लेंगे। इनके बेटे फॉर्म्स को भी आपने याद रखना है। ये देखो सारे सॉलिड ले रहे हैं अंदर से, तो एल्यूमिनियम भी सॉलिड फॉर्म में लेंगे और इसे भी बेटे गर्म वाटर से मिलाएंगे। इस वाटर से गर्म वाटर से क्या चीज़ ज़ाहिर कर रही है कि ये गर्म वाटर है? गैस गैस में गर्म वाटर। तो ये भी बेटे एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाती है, AlO3 प्लस हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन। और इनके बेटे जो ऑक्साइड है ये सॉलिड होते हैं, ये याद रखना है, समझाइए। लेकिन जब हाइड्रोक्साइड बने तो इनका याद रखना है वो एक्वस होते हैं। जब इनके ऑक्साइड्स बने तो वो क्या होते हैं? सॉलिड। जब इनके हाइड्रोक्साइड बने तो वो एक्वस। और एक चीज़ और नोट करें कि सब के अंदर हाइड्रोजन गैस निकल रही है ना, ये इवॉल्व हो रही है। अच्छा, ये बेटे एल्यूमिनियम का। इसके बाद बेटे आप सिलिकॉन को ले लें। सिलिकॉन गैस। हाँ, सिलिकॉन बेटे ये भी सोडियम फॉर्म में लेना। इसको भी बेटे गर्म वाटर के साथ हम रिएक्ट कराते हैं तो ये भी सिलिकॉन ऑक्साइड बना देता है, और प्लस हाइड्रोजन गैस बेटे इवॉल्व होती है। इसके बाद बेटे है हमारे पास फास्फोरस। हाँ, अच्छा, फास्फोरस और सल्फर के बेटे इन दोनों एलिमेंट्स के जो रिएक्शंस हैं ये वाटर के साथ हमारे बुक में इंक्लूडेड नहीं है, लिहाजा आप भी बेटे इन पे जो है ना फोकस ना करें। ठीक है, और एक और ऑर्गन के बारे में आप जानते हैं कि ये नोबल गैस होती है, तो ये भी रिएक्ट नहीं करती, लिहाजा इसका भी रिएक्शन शामिल नहीं है हमारे इस पोर्शन के अंदर। तो फिर लास्ट रह जाता है हमारे पास क्लोरीन। अच्छा, क्लोरीन बेटे जब हम मिलाते हैं, लेकिन क्लोरीन आप जानते हैं कि ये क्या होती है? गैस होती है। क्लोरीन क्या होती है बेटे? गैस। ये जब वाटर से मिलेगी, हाँ जी, हाँ जी, ये कौन सी फॉर्म इसकी इस्तेमाल है? लिक्विड। ये शाबाश, लिक्विड किसे ज़ाहिर कर रहा है? ये ठंडा वाटर है बेटे। ये स्टेट से आपने पहचान जाना है कि ये किस कंडीशन में है। अच्छा, ये बेटे मिलकर दो कंपाउंड बनाती है, एक हाइड्रोक्लोरिक, शाबाश, HCl, और दूसरा है HOCl। इसको कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड और इसको कहते हैं हाइड्रोजन ऑक्साइड, हाइपोक्लोरिक एसिड, क्लोरस एसिड। इसका क्या नाम है बेटे? हाइपोक्लोरस एसिड, और इसका हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, तो इन दोनों की बेटे स्टेट कौन सी है? ये आपके पास एक्वस स्टेट है दोनों। एक्वस का बेटे मतलब पता चल गया क्या होता है? यस सर, जो कंपाउंड पानी में मिला है वाटर के अंदर बेटे। अच्छा, आप बेटे ये जो कंपाउंड बनता है ना जी, हाइपोक्लोरस एसिड, इसको हम सनलाइट के अंदर बेटे रखते हैं। किसके अंदर रखते हैं? सनलाइट। अच्छा, एक और चीज़ बेटे याद रखनी है कि ये जो रिएक्शन है ना, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, यानी इन दोनों की एक खास मिकदार बनती है तो ये दोनों आपस में रिएक्ट करके दोबारा ये बनाने लग जाते हैं। ये रिवर्सिबल रिएक्शन। अगर उनको दोबारा तोड़ें तो फिर शाबाश। अच्छा, अब ये जो कंपाउंड बेटे बना है ना हमारे पास, हाइपोक्लोरस एसिड, इसको अगर सनलाइट के अंदर रखें, सूरज के अंदर रखें, तो ये दोबारा HCl में और ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो रहा है। ऑक्सीजन गैस है और HCl क्या है बेटे? एक्वस में। हाँ शाबाश, HCl आपका एक्वस फॉर्म है।
अब बेटे एक चीज़ मैंने जानबूझ के छोड़ी है इसमें से, वो है बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशंस। यानी जब बेटे पेपर में आप ये इक्वेशंस लिखेंगे तो आपने इनको बैलेंस भी करना है। बैलेंस का क्या मतलब है कि इधर देखें लेफ्ट हैंड साइड पे सोडियम के कितने एटम्स हैं, एक है बेटे, और इधर कितने हैं, एक। यहाँ हाइड्रोजन के कितने हैं, दो। और यहाँ कितने हैं, एक और दो, तीन। ये हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है। तो अब बैलेंस करना बेटे, बैलेंस कैसे करेंगे कि यहाँ अगर बेटे हम 2 लगा दें तो हाइड्रोजन के कितने हो गए, 2 और 2 4, तो यहाँ भी 2 लगा दें, यहाँ भी हाइड्रोजन के कितने हो गए, 4 पूरे हो गए। अब ऑक्सीजन के यहाँ कितने हैं, ऑक्सीजन के साथ 2 शायद ये वाला 2, दो। ऑक्सीजन के कितने, 2 तो इधर कितने, 2 इधर भी है 2, मल्टीप्लाई हो जाता है, पूरे हो गया, बैलेंस हो गया। इसके बाद मैग्नीशियम, इसको देखिए मैग्नीशियम के कितने आइटम हैं, यहाँ कितने हैं, ये बैलेंस है। हाइड्रोजन के यहाँ कितने हैं, 2 और यहाँ पे 4 2 और 2 4 है। तो यहाँ भी अगर आप 2 लगा लें तो इधर भी कितने होगा, 4 पूरे हो गए। इधर ऑक्सीजन के कितने, 2, और इधर 2। ठीक है, अब ये बैलेंस हो गया। इसके बाद इस पे आ जाए, यहाँ मैग्नीशियम के कितने बेटे, इधर हाइड्रोजन के 2 और इधर ऑक्सीजन के, और यहाँ ये बैलेंस है। यहाँ एल्यूमिनियम के देखें कितने हैं, यहाँ पे 2। तो इसको बेटे कैसे बैलेंस करेंगे, इम्यूनियम के 2 लगा देंगे। हाँ इधर 2 लगा दें। इधर हाइड्रोजन के कितने हैं, 2 यहाँ पे 2 इधर ऑक्सीजन के, 1 और यहाँ पे 2 ऑक्सीजन के 3 है, यहाँ 3 है और यहाँ पे सर 1 है। ऑक्सीजन के साथ 3 लगा दें। यहाँ पे नहीं इस साइड इससे नहीं, ये इधर, जी हाँ इधर 3 लगाएंगे तो ऑक्सीजन बैलेंस होगी, लेकिन हाइड्रोजन डिस्टर्ब होगी। अब हाइड्रोजन के इधर कितने हो गए, हाइड्रोजन के साथ 1 लगा दें। इधर कितने हो गए हाइड्रोजन के, पहले ये देखें। 3 2 5 हो नहीं बेटे मल्टीप्लाई करते हैं, 3 into 6, और यहाँ कितने, 2, तो यहाँ 6 कैसे होंगे, 3 लगाएंगे। 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। समझ आई बात की नहीं, ये मैं बेटे जानबूझ के मैं ये काम बाद में कर रहा हूँ ताकि आपको इसकी समझ आ जाए बैलेंस कैसे करते हैं। अच्छा इधर देखिए सिलिकॉन के कितने, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन के 2 यहाँ, 2 यहाँ ऑक्सीजन के 2 1 है, यहाँ ऑक्सीजन के 2, तो लिहाजा ऑक्सीजन को कैसे बैलेंस करेंगे, 2 लगाएंगे सर। यहाँ 2 लगाएंगे तो ऑक्सीजन के 2 हो गए इधर भी, तो अब इधर भी 2, लेकिन इधर हाइड्रोजन के देखो डिस्टर्ब हो गए, हाइड्रोजन के कितने हो गए, 2 लगा देंगे। हाँ इधर 4 हो गया तो इधर 2 लगाएंगे तो हाइड्रोजन की भी बैलेंस होगा। समझ आई इस बात की कि नहीं, स्माइल जी। आ रही। अच्छा इसके बाद बेटे ये आ जाए इस पे, क्लोरीन के कितने, 2 और यहाँ कितने, 2 यहाँ 1 ये और 1 ये भी 2 पूरे। अब हाइड्रोजन पे आ जाए, यहाँ कितने, 2 और यहाँ पे 2 1 और 1 2 यहाँ पे पूरे। यहाँ ऑक्सीजन के कितने, 1 यहाँ पे 1 ये बैलेंस आ गया। अब इस पे आ जाए, यहाँ हाइड्रोजन के कितने, 1 यहाँ पे 1 ऑक्सीजन के 2 यहाँ, और यहाँ पे 2। अब इसको कैसे बैलेंस करेंगे, यहाँ भी 2 कर, ठीक है। ऑक्सीजन बैलेंस हो गई, लेकिन हाइड्रोजन और क्लोरीन डिस्टर्ब होगा। इनके कितने हो गए हाइड्रोजन और क्लोरीन के, 2 2 HCl का यहाँ 2 कर दें तो ये बैलेंस हो। ये बेटे मैंने इंटेंशनल ये जो स्टेप था ना बैलेंस करने वाला, ये सबसे एंड पे रखा हुआ था ताकि मैं आपको ये समझा सकूँ बैलेंस कैसे करना है। इसमें बेटे क्वेश्चन हो आपको मुझे समझ ना आई, एक ये चीज़ बेटे ख्याल रखिए, और दूसरी चीज़ इनकी ये जो स्टेट्स है ना, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, एक्वस है, इसको याद रखें, ये आम है। अब आपने ये एक उसूल याद रखें कि यहाँ जितनी मेटल्स हैं ये गौर करें कि ये सारी किस स्टेट में इस्तेमाल हुई हैं, सॉलिड में, सिर्फ क्लोरीन गैसियस फॉर्म में इस्तेमाल हुई है, ठीक है। अच्छा दूसरा वाटर देखें कि जहाँ ठंडा रिएक्ट करता है वहाँ लिक्विड फॉर्म, और जहाँ गर्म रिएक्ट करता है वहाँ गैसियस, इसके साथ गैस लिखनी है, ये बात समझ ले लिया बेटे आपने। और जो है फिर बेटे इधर आप चीज़ एक नोट करें कि ये सब के अंदर हाइड्रोजन गैस बन रही है, सिर्फ क्लोरीन के रिएक्शन में ये 2 चीज़ें बनती हैं, तो बाकी सब के अंदर हाइड्रोजन बन रही है। ये बेटे आपको
इजी याद रखने के लिए। कोई बेटे चीज़ यहाँ समझ ना आई तो आप पूछ सकते हैं, तो बेटे इसको लिस्ट करें। ऊपर वाली दोनों लाइनें रख दीजिएगा। इसको बात करिए ना। आगे हमारा जो आ रहा है रिएक्शन विद ऑक्सीजन आएंगे। हाँ, मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ बेटे ये जब रिएक्ट करते हैं तो अपने ऑक्साइड्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं? अपने ऑक्साइड्स बनाते हैं। तो यहाँ बेटे जहाँ हमने वाटर लिखा हुआ, वाटर को आप करते हैं रिएक्शन हमारे O2 ऑक्सीजन के साथ। अच्छा, अब बेटे सबसे पहले सोडियम को ले रहे हैं। तो सोडियम को बेटे ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराएं तो क्या बनता है? NO। अच्छा बेटे, सोडियम 3 तरह के बेटे रिएक्शन करता है। सोडियम सॉलिड फॉर्म में, अच्छा इनके जो है फॉर्म्स बेटे साथ आप देखते हैं ऑक्सीजन गैसियस फॉर्म है। तो जब बेटे ऑक्सीजन की तादाद लिमिटेड होगी, इस बेटे लफ्ज़ का क्या मतलब है? ये जो मैंने लिखा है लिमिटेड का मतलब पता है किसी बच्चे को? गिनी जा शाबाश। लिमिटेड का मतलब गिनी जा सकती है, थोड़ी हो। दूसरे लफ्जों में लिमिटेड का क्या मतलब है? बराबर नहीं, कम। जो गिनी जा सके वो थोड़ी होती है ना चीज़, जिसको हम गिन सकें। लिमिटेड थोड़ी चीज़, महदूद चीज़। तो जब ऑक्सीजन की तादाद कम हो बेटे, इसकी मिकदार कम हो, तो फिर हमारे पास क्या बनता है? NaO शाबाश, सोडियम ऑक्साइड। ऑक्साइड। लेकिन ये बेटे बनता है Na2O। इसको क्या कहते हैं? सोडियम ऑक्साइड। और अगर ऑक्सीजन के साथ शाबाश, और अगर हमारे पास ऑक्सीजन की मिकदार लिमिटेड ना हो बल्कि ज़्यादा हो, जब ऑक्सीजन हमारे पास ज़्यादा, हाँ, इसको आप लिख लें एक्सेस मिकदार है इसकी, एक्सेस ज़्यादा मिकदार है। एक्सेस का क्या मतलब है? ज़्यादा मिकदार है। तो फिर हमारे पास क्या बनता है? 2NaO। क्या बनता है? NaO2 NaO2 NaO। अच्छा, इसको कहते हैं बेटे Na2O2। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और दोनों के साथ 2 भी लगा सकते हैं। इसको कहते हैं सोडियम परऑक्साइड। क्या कहते हैं? सोडियम परऑक्साइड। और फिर बेटे एक और जो है ये ऑक्सीजन के साथ जब हाई प्रेशर और टेम्परेचर हो, कंडीशन क्या हो बेटे? हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर। इस सूरत में ये बनाता है सोडियम ऑक्साइड NaO2। क्या बनाता है बेटे? इसको कहते हैं सोडियम सुपर ऑक्साइड। इसका क्या नाम है? सोडियम सुपर ऑक्साइड। शाबाश। इसका नाम है सोडियम ऑक्साइड, इसका नाम है सोडियम परऑक्साइड और इसका सोडियम सुपर ऑक्साइड। अच्छा, इनमें बेटे एक चीज आपका ने ख्याल रखनी है कि यहाँ जो ऑक्सीजन की वैलेंसी है वो क्या इस्तेमाल हुई है? -2। यहाँ ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट या वैलेंसी क्या इस्तेमाल हुई है? -1। और यहाँ क्या हो गया बेटे? -1/2। अच्छा, इसी वजह से बेटे इनके जो फार्मूले हैं ना, इनमें फर्क है।
अच्छा, एक और चीज़ बेटे आपको समझ आ रही है कि यहाँ ये जो हमने इनके किसी के साथ 2 लगा रहे हैं, किसी के साथ 1 लगा रहे हैं, किसी के साथ हम 3 लगा रहे हैं, ऐसा क्यों करते हैं? शाबाश। नहीं बेटे, बैलेंसिंग तो हम बाद में करते हैं ना, इनके ये जो नंबर ऑफ मोड्स हैं, ये कोफिशिएंट्स हैं, उनको लगा के। ये बेटे बैलेंसिंग पे डिपेंड कर रहा होता है। तो आप बच्चों ने बेटे एक होमवर्क करना है कि आपने जो है एलिमेंट्स लिखने और उनकी बैलेंसेस लिखनी है सब। जिस तरह आप देखो ऑक्सीजन है बेटे, ये उसकी 3 बैलेंसेस यहाँ इस्तेमाल हुई हैं, -2 भी, -1 भी और -1/2 भी। तो ये बैलेंसियाँ याद करने से ना हमें बेटे इनके फार्मूले, इनके कंपाउंड लिखने में सहूलत हो जाती है। ये केमिस्ट्री में बहुत ज़रूरी है। अगर आपने केमिस्ट्री सीखनी है ना, तो फिर आपको बेटे इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स या इनकी बैलेंसेस को याद करना है। पहले वो आप इनको जो है पहले लिखते थे अपने पास जो भी एलिमेंट्स आ रहे हैं इनकी बैलेंसियाँ, और फिर -1 वाले लैदा कर ले, -2 वाले लैदा कर ले, -3 वाले लैदा, +1 +2, इस तरह इनको सेपरेट कर ले। ये बेटे याद करनी है आपने। और ये मुझे लाख बड़ी चेक भी कराइएगा, जो आपको मशहूर जो एलिमेंट्स हैं इनके आपको नोट करके मुझे दिखाना है। ये बेटे सोडियम के रिएक्शन हो गए हमारे पास। इसके बाद मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम बेटे आप सॉलिड फॉर्म में लें और उसको भी बेटे आप ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करें, ऑक्सीजन गैस के साथ, तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देता है। अच्छा, यहाँ देखो हमने 1 रखा है, इनके साथ ना 2 लगाया ना 3 लगाया। उसकी क्या वजह कि मैग्नीशियम की वैलेंसी होती है +2 और ऑक्सीजन की क्या है -2। तो ये +2 -2 कैंसिल कर देते हैं, लिहाजा यहाँ पे कुछ भी नहीं आता। ये चीज़ बेटे आपने याद रखनी है। मैग्नीशियम ऑक्साइड बेटे बना, ये भी सॉलिड होता है। तो ये बेटे मैंने आपको समझाने के लिए चीज़ लिखी थी कि ये क्यों इनके साथ कोई नंबर नहीं लगा हुआ। अच्छा, इसके बाद बेटे मैग्नीशियम के बाद कौन सा? एल्यूमिनियम। ये भी सॉलिड फॉर्म में लें, इसको ऑक्सीजन से बेटे रिएक्ट कराते हैं, तो ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3। अच्छा, यहाँ बेटे देखिए मैंने Al के साथ 2 लिखा है, O के साथ 3 लिखा है, ऐसा क्यों किया? यहाँ बेटे देखिए Al के साथ मैंने 2 लिखा है, O के साथ 3 क्यों लिखा है ऐसा? ये भी बेटे बैलेंसेस का काम है, ये आपने याद रखना है। ये जो हम नीचे नंबर लिखते हैं ना, ये किस वजह से लिखते हैं? बैलेंसेस की वजह से। यहाँ बेटे एल्यूमिनियम की बैलेंसी है +3, एल्यूमिनियम की क्या है प्लस, ऑक्सीजन की -2। ऑक्सीजन की बैलेंसी एल्यूमिनियम के साथ लग जाती है और एल्यूमिनियम की बैलेंसी ऑक्सीजन के साथ। ये आप थोड़ा अपने पास नोट करते जाए, ये चीज़ आपको हेल्प करेगी जब आप नोट्स बनाएंगे अपने पास। और जो बेटे क्लास में काम होता है आप उसको जाके घर में बेटे नोट्स बनाया करें, होमवर्क किया करें, लिखा करें, मुझे ला के बेटे चेक कराया करें कि ये सर हमारा होमवर्क है। जिस तरह छोटी क्लासों में आप होमवर्क चेक कराते हैं, तो इसी तरह बेटे जो हमारा केमिस्ट्री का काम क्लास में होता है, ये आपने होमवर्क भी करना है। घर जाके इसको करके अगले दिन चेक कराना ला के। तो टाइम बेटे देखिएगा क्या हो गया जी? क्या 12 बज के कितने हुआ? अभी 2-3 मिनट 12 बजने। ठीक है सर। अच्छा बेटे एल्यूमिनियम का अगला हमारे पास कौन सा एलिमेंट है? 2 मिनट। सिलिकॉन। सिलिकॉन को बेटे सॉलिड फॉर्म में ले और ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्ट कराएं, तो क्या बन जाता है आपके पास? सिलिकॉन ऑक्साइड। है जी? सिलिकॉन ऑक्साइड SiO2। अच्छा, यहाँ भी देखिए बेटे सॉलिड जी, सॉलिड। शाबाश। ये हाँ, ये एक चीज और ख्याल रखना है कि ये जितने ऑक्साइड बन रहे हैं ना, ये सारे के सारे क्या है? ये सारे के सारे बेटे सॉलिड है। ये देखिए, ये चीज आपने याद रखनी है। ऑक्साइड एलिमेंट पीरियड 3 के जो एलिमेंट्स हैं, ये सारे के सारे ऑक्साइड कौन से बना रहे हैं? सॉलिड बना रहे हैं। ये बेटे आपके सॉलिड के ये चीज याद रखने के लिए। अच्छा, यहाँ भी देखिए बेटे जो सिलिकॉन के साथ 1 है, ऑक्सीजन के साथ 2 भाई, ये भी वैलेंसी की वजह से। इसकी क्या वजह है कि सिलिकॉन की वैलेंसी बेटे +4 है और ऑक्सीजन की -2। तो +2 -2 कैंसिल करके ये +2 बचा, वो यहाँ पे आ जाता है।
तो ये बेटे मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको कंपाउंड के नाम याद रखने में सहूलत रहे। अच्छा, इसके बाद बेटे आगे कौन सा आ जाता है? फास्फोरस बेटे ये P4 लिया हुआ यहाँ पे है, देखिएगा जरा। यस सर। हाँ P4। असल में फास्फोरस का बेटे जो स्ट्रक्चर है ना वो इसके 4 एटम्स टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर के साथ जो है कोवलेंट बॉन्ड्स बना रहे होते हैं। और ये एक और चीज़ बेटे आप देखें कि ये सॉलिड फॉर्म में और इनके जो आगे कंपाउंड बन रहे हैं ना यहाँ फ़र्क है। बाकी सब के कंपाउंड आप देखें सॉलिड बने हैं, लेकिन जो फास्फोरस के ऑक्साइड है ये दोनों गैशियस फॉर्म में बने। और इसी तरह इसके बाद जो सल्फर है वो भी गैस बना रहा है। जब फास्फोरस P4 ले बेटे और ये किस फॉर्म में? सॉलिड फॉर्म में, और ऑक्सीजन गैस है। और पहला इसका रिएक्शन है P4O6, ये है फास्फोरस ट्राइऑक्साइड। ये क्या है बेटे? फास्फोरस ट्राइऑक्साइड। और ये किस फॉर्म में? गैशियस फॉर्म। बस सिर्फ ये ऑक्साइड फास्फोरस के और सल्फर के ये गैशियस फॉर्म में है, बाकी इन सब के ऑक्साइड सॉलिड फॉर्म में। ये याद रखिए बात आपने। ये फास्फोरस ट्राइऑक्साइड बेटे बना रहा है और फिर फास्फोरस को आप सॉलिड फॉर्म में लें, ऑक्सीजन गैस के साथ बेटे रिएक्ट कराएं, और दूसरा ये जो कंपाउंड बनाता है वो बनाता है फास्फोरस पेंटाऑक्साइड। O10 पेंटा बेटे 5 को कहते हैं असल में। पेंटा किसे कहते हैं? 5 को। तो ये भी गैशियस फॉर्म में बनता है ये ऑक्साइड। और इसके बाद बेटे जो सल्फर डाइऑक्साइड है वो भी आपका गैशियस फॉर्म में है। सल्फर बेटे लेते हैं हम उसको ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्ट कराते हैं, तो क्या बनता है बेटे हमारे पास? सल्फर डाइऑक्साइड। इसकी भी फॉर्म कौन सी है बेटे? गैसियस। अच्छा बेटे एक आपको याद है कि मैंने जो पीछे रिएक्शन करवाए थे वाटर के साथ, तो मैंने एंड पे इक्वेशंस को बैलेंस किया था, ठीक है? तो क्या मैं आपको ये होमवर्क दूं कि आप इन इक्वेशंस को खुद बैलेंस करें जिस तरह मैंने पहले किया, तो कर लेंगे? जो नई चीज़ मैंने क्लियर होगी फिर आप मुझसे क्वेश्चन कीजिएगा, पूछिएगा, है ठीक है? यहाँ तक बेटे आज कल हम इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे। इसको बेटे कर क्लोज कर।